Thank you students for clicking this channel. So today we are going to learn 9th standard geometry chapter 7 coordinate geometry practice it 7.2. So see, basically this chapter is based on this graph coordinate geometry. We have already learned in 7.1. So here what does the first question says? In first question, it is asked, on a graph paper, plot the point A, 3 and 0. Then point B, 3 and 3. Point C, 0 and 3. Then after that, join A and B and B and C. What is figure formed? Okay, अभी क्वेश्चन रीड करने पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, बट लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली ना। सी ये आपको ग्राफ बनाना होगा। इन योर ग्राफ बुक हाफ पार्ट लेके मिडल में क्रॉस टाइप बनाओ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ओके, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई। दिस साइड में एक्स, दिस इज योर right hand side, left hand side. So right hand side is x and positive number, left hand side x axis and negative number. So when we make it straight, तो ऊपर y का positive number and bottom negative number. Okay, so y axis and scale क्या होता है इसका? 1 centimeter is equals to 1 unit. लास्ट प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था कि ये कुछ नहीं बल्कि स्केल का एक सेंटीमीटर होता है ये। ओके, व्हेन यू मेजर इट इज लाइक 1 सेंटीमीटर, बट ग्राफ में वी रीड इट एज 1 यूनिट। सो नाउ सी, ये हमने सीखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे बोल रहे पहले प्लॉट ए पॉइंट को प्लॉट करो। तो ये जो 3 है ये x की तरफ है एंड y के साइड में 0 है, राइट। तो x की तरफ पॉजिटिव 3 एंड y में 0, यानी ये पॉइंट A हो गया। ओके, पॉइंट A 3 एंड 0। क्यों? y की तरफ 0 है तो 0 तो यहीं पे आ गया, राइट। ओके, 0 वहीं पे आ गया। सो ये जो है ये पॉइंट ए प्लॉट हो गया, ठीक है। देन वी हैव टू प्लॉट पॉइंट बी को प्लॉट करना है अभी, पॉइंट बी को। सो यहाँ पे एक्स में भी 3 है एंड वाई में भी 3 है एंड बोथ आर पॉजिटिव नंबर, बोथ दी पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन एक्स एंड वाई। सो इन एक्स एक्सिस ये 3 हो गया, ठीक है, एंड वाई एक्सिस यहाँ पे 3 हो गया। सो ये 3 पॉइंट आया यहाँ पे, ये जो इंटरसेक्शन है ये हो गया पॉइंट बी एंड वी विल राइट 3 एंड 3। क्यों? एक्स की तरफ भी 3 है, वाई की तरफ भी 3, ये पॉइंट बी हो गया। एंड नाउ देन व्हाट से अब सी को प्लॉट करना है। ओके, सी को प्लॉट करना है। तो सी में x हो गया 0 और y हो गया 3। सो x हो गया 0 तो ये आ गया 0 और y क्या है 3, पॉजिटिव 3, तो ये हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी लिखेंगे x की तरफ 0, y की तरफ 3। ओके, सो देखो पॉइंट ए प्लॉट हो गया, पॉइंट बी प्लॉट हो गया एंड पॉइंट सी भी प्लॉट हो गया। एंड नाउ दे हैव आस्क्ड जॉइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करो, बाद में पॉइंट बी और सी को भी ज्वाइन करो। सो ये पॉइंट ए है, ये बी है, सो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, एंड देन बी एंड सी, तो ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, B and C. Okay. After this, what they have asked, what is figure formed? बोले ये जो फिगर बना है ये, यहाँ पे जो सेंटर में O है, O, फिर ये A, B and C
ये फिगर जो बना है वो क्या क्या दिखा रहा है. सो इफ यू सी यू कैन देखो यहाँ पे 1 2 3 3 यूनिट, ये भी 1 2 3 3 यूनिट, then 1 2 3 3 unit and 1 2 3. So from all the side you can see 3 3 3 unit. तो ये एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है. ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर. सो आंसर विल बी okay. So answer will be the figure formed is square. Okay, this is the answer. Now second question, write the equation of the line parallel to y-axis at a distance of 7 unit from it to its left. Okay, पहले तो इक्वेशन क्या होता है. Now see, हम लोग इसी फिगर को लेते हैं, नॉट फिगर, यही ग्राफ को लेते. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक्स मतलब एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, राइट. तो अगर मुझे कोई लाइन इसको पैरेलल दिखाना है, ये लाइन ऐसे जा रहा है ऐसे, तो अगर इसको कोई लाइन पैरेलल दिखाना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ड्राइंग करूंगी, राइट, बिकॉज पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सामने सामने होता है, राइट. तो अगर मैंने ये 1 पे कोई लाइन बनाया, ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा इक्वेशन अभी x के सामने बन रहा है ना, बट लाइन कहाँ से पास हो रहा है? y. ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो y का लाइन है, राइट, और x को पैरेलल रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये x की लाइन है, ठीक है. मुझे अभी यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल 0 है, ये -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3. ओके. तो अब मुझे यहाँ से कोई लाइन दिखानी है जो इसके सामने हो. फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, ठीक है. तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हुआ? वो पास हुआ y के रिप्रेजेंट से, मतलब y का 1 है, ये 2 है, तो y के 2 से ये लाइन पास हुआ. तो दैट मीन्स यहाँ का इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू 2. y इक्वल्स टू 2, इसका x 0 बन जाएगा, ठीक है. ओके. और सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लाइन बनाना है जो y के पैरेलल है, y से पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है कि कोई लाइन पास हो रही है यहाँ से 3 से और वो y से पैरेलल है. तो ये लाइन पास कहाँ से हुई? x के थ्रू. ये जो स्लीपिंग लाइन है x के थ्रू. तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल्स टू 3. ओके. तो यहाँ पे क्या बोल रहे? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए. तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो y एक्सिस है, यानी उसके सामने लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है. तो एट अ डिस्टेंस बता रहा है ऑफ 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स यानी 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट. सो देखो, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट. सो लेफ्ट से 7 यूनिट, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से मेरा लाइन जाएगा. तो ये जो लाइन पास हो रहा है वो x से पास हो रहा है, राइट. तो x के -7 से पास हो रहा है. तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन फॉर्म होगा x इक्वल्स टू -7. ओके, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है. क्यों? क्योंकि लाइन पास हुई x से लेफ्ट साइड से. ओके. थर्ड क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. सो अब x एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, यानी उसके सामने होगा, तो या तो नीचे या तो ऊपर.
ओके, उसके सामने, यानी तो वो कहाँ से पास होगा, y से पास होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्दर क्वेश्चन, इज पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर हो गया या 5 बॉक्सेस हो गया, फ्रॉम इट एंड बिलो द x एक्सिस। सी ये वर्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट, बिलो, बिलो मतलब क्या हो गया, देखो एबो मीन्स अप साइड, बिलो मीन्स डाउन साइड, तो बिलो द x एक्सिस, तो ये हो गया x, इसके नीचे से 1 2 3 4 5 यूनिट के डिस्टेंस में चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया -5। सो ये कहाँ से पास होगा, ये y एक्सिस से पास होगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y is equals to -5. Okay. Okay. Fourth question. The point Q -3 and -2 lies on a line parallel to the y-axis. ऑलरेडी वो क्या बोल रहे हैं कि y-axis को पैरेलल होता है, ये जो भी हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो y-axis स्टैंडिंग है और उसको पैरेलल मतलब उसके सामने आएगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। सो देन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहले तो ये जो दिया है इसको हम प्लॉट करेंगे, तो q इक्वल्स टू -3 एंड -2, यानी x हो गया -3 और y हो गया -2। सो x में माइनस यहाँ पे आया -3 और y में -2, ये तो -3 एंड -2 यहाँ पे मीट हो रहा है, ओके। -3 एंड -2 कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे। तो ये जो प्लॉट हो गया ये हो गया Q, ओके, और इसका दिया है -3 एंड -2। सो व्हाट दे आर सेइंग, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको एक न्यू ग्राफ पेपर में बनाना रहेगा, आई एम यूजिंग द सेम बट फिर से एक नया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये y एक्सिस को पैरेलल हो गया, क्वेश्चन में वही बताया था कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो बट उनको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, यानी वो कौन से पॉइंट से पास हुआ, तो कौन से पॉइंट से पास हुआ, -3 से, बट कहाँ पे, x में। तो इसका आंसर आएगा, हियर यू विल राइट इक्वेशन x इक्वल्स टू -3, ओके। Okay, question number 5. Y-axis and line x equals to -4 are parallel lines. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे, y-axis. So ये हो गया y-axis और फिर क्या बोल रहे, x equals to -4. So x के साइड में -4, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आया, देखो यहाँ पे आया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ऑब्वियसली पैरेलल लाइन है। ये हो गया y एक्सिस और ये x इक्वल्स टू -4 जब हम ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू -4 जो उन्होंने इक्वेशन दिया है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस है ना कितने दूरी पे है, तो ऑब्वियसली ये -4 है लेफ्ट साइड में, तो जब ये यूनिट काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, सो द डिस्टेंस इज 4 यूनिट। तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 यूनिट्स, ओके। बस इसमें इतना ही था। नाउ लेट्स गो टू 6 सम्स।
Okay, question number 6. Which of the equation given below have graphs parallel to the x-axis and which one have graph parallel to the y-axis? यानी ये इक्वेशन देख के आपको आंसर करना है कि ये किसको पैरेलल है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3। अभी यहाँ पे पॉजिटिव 3 दिया हुआ है, राइट, तो वो भी x की तरफ में, तो ये जो स्लीपिंग लाइन है x है और ये पॉजिटिव 3। तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो किसके सामने आया, y के सामने। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई और लिखना है। यहाँ पे देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दिया है। तो y इक्वल्स टू ये जो -2 है, हम लोग जब सम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखे जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है 0 + 2, तो 0 + 2 2 हो गया, यानी y इक्वल्स टू 2। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 था, ये सॉल्व करने के बाद y इक्वल्स टू 2 आया, यानी y ये हो गया y और उसमें पॉजिटिव पार्ट ये 2। तो यानी मुझे लाइन यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, तो ये जो लाइन है वो किससे पैरेलल हो जाएगा, x से। तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, नाउ दिस, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू ये जो +6 है वो यहाँ पे आएगा, तो 0 - 6, तो 0 - 6 -6 हो गया। तो x का ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ वो हो गया x इक्वल्स टू -6। तो ये जो स्लीपिंग लाइन है वो है x और इसमें -6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो लाइन क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग लाइन, और किसको पैरेलल हो जाएगा, y को पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, एंड द लास्ट वन डायरेक्टली दिया हुआ है y इक्वल्स टू -5। सो ये y है और माइनस सेक्शन नीचे है -5। तो जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी वैसे स्लीपिंग पोजीशन में, तो वो x के सामने x को पैरेलल है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। And here we come to end of question number 6 part 1. Students, if you all like the explanation of this maths, please do share with your friends and ask them to subscribe. Thank you.